अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मतलब ठीक ठाक है, वेरी गुड। मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। वो जो जेलम का जाहिल आजकल जेल में बैठा हुआ है, तो मैंने तो आपको बताया कि मुझे आपने बाकियों की तरह नहीं समझना कि मैं पीछे हट जाऊंगा, ना ना, मेरी लाइफ तो आप लोगों ने की है वनरेबल। मैं नहीं थोड़ा को पापा छड़ना, सीधी जी गल है। बड़ी बकबक करता था, कई लोगों का दिमाग खराब किया हुआ था उसने, समझ आ रही ना? इन लोगों का गुस्सा बिल्कुल जेन्युइन है। जब ये बंद गली में आ चुके हैं तो गुस्सा ना खाएं तो क्या करें। अब देखो किधर गया, मैंने कहा था कई मरतबा, जो हमारे बच्चे कई सुनते थे ना, ये साडे ही ने, जी ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੋਝੇ ਬੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। लेकिन इन्होंने चस्का होता है ना जी, समझ आई ना? वो कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू सुनने का और गुस्ताख बनने का इनको बड़ा शौक होता है। तो ना अब आपके रहे हैं, ना आपके प्रायों के आपके रहे हैं, वो सब के सब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो गए हैं। और ये जितने उसको सुनते हैं, आप पूरे मोहल्ले में आप विजिट करके देख लें, अवारा मुंडे होंगे। हमारे स्टूडेंट्स तो उस तौहीद पे हैं जो पैगंबरों ने बताई, इनके बाबे और मानने वाले उस तौहीद पे हैं जो शैतान ने इन्हें पढ़ाई। जिन्ना दी ना मां ना बनती, ना प्यो ना बनती, ना गली वाले ना बनती। तुम्हें कैसे पता चला? अवारा बच्चे, ज़हनी तौर पर अवारा, फिक्री तौर पर अवारा, नजरी तौर पर अवारा, घरों अवारा। मेरे स्टूडेंट्स था, है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे शाही कोई नहीं। जाओ। यानी एक बंदे का बच्चा नहीं जरा उन्होंने सुने। उसकी वजह यह है, उसको सुनने के बाद बंदा मुंतशिर हो जाता है, बंदा गुस्ताख बन जाता है। गुस्ताखियां तो तुम्हारे बुजुर्गों ने की हुई है। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, कशुल माजूब की साहब और शुक्र की इबारतों वाली पार्टी। यानी ਤੁਹਾਡੀ बोली च गल करा तो धोबी का कुत्ता बनता, ना घर रहिंदा ना घाट रहिंदा है। झूठो, मुझे अब अपना इस्लाम मनवाने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है। उन लोगों को जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया और तुम्हारे अब्बों ने उसको छापा, और आज हमारे कहने पे तुम लोग पीछे हट गए हो। कुछ अर्सा पहले तक तो तुम लोग मुनाजरों में दिफा करते रहे हो। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं। इनके उलमा ने लिखा, शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुसी बकी जा रहे हो। अंदाजा करे, अपने बुजुर्गों को बचाते बचाते अपना ईमान स्टेक पे लगाते हैं। खाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूँ, हम ही बता देते हैं और क्या हूँ। आप भी बेगैरत हैं, और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। सल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूँ। वाकई बड़ी कमीन की हरकत की थी ये, तू वाकई तू कमीना गुलामी है। जबकि मुसलमान किसी का होता है, वो खुदा का भी है, वो मुस्तफा का भी है, वो सहाबा का भी है, वो अहले बैत का भी है। समझ आ रही है? जो मुसलमान है वो किसी का है, लेकिन इसने तो सबका बागी पैदा किया ना जी। अहले बैत के गुस्ताख, साहबा के गुस्ताख हमें बता रहे हैं कि जी इंजीनियर साहब जो है वो अल्लाह के भी गुस्ताख हैं, अल्लाह के रसूल के भी गुस्ताख हैं, साहबा के भी गुस्ताख हैं, अहले बैत के भी गुस्ताख हैं, औलिया के भी गुस्ताख हैं। हाँ, एक बात ठीक है कि तुम्हारे बनाए हुए झूठे औलिया जिन्होंने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत में डाके मारे, मैं डंके की चोट पे उनका गुस्ताख हूं, तुम्हारी नजर में तो हूं, क्योंकि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। और मैं कहा करता था कि ये सिर्फ नेट और कमरे च बने हो, अभी तू बक बक कर दिया रहना है। जब हम यहां बैठकर अल्लाह के फजल से तुम्हारे घरों में पहुंचे हुए हैं, तुम्हारे बच्चों के मोबाइलों में पहुंचे हुए हैं, तो इंजीनियर को तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं। इंजीनियर तुम्हारे घरे ही बढ़ गया। नेट ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। मौलवी की अकल पूरी जी होती है, तो ऐसी अकल का फिर मातम ही करना चाहिए ना। मैं कहा करता था कि जब नेट बंद हो जाएगा ना तो ये इंशाल्लाह 8 दिन बाद मर जाएगा, क्योंकि जो नेट वाला बंदा है ना, नेट वाला, उसकी उम्र 8 दिन 8 दिनों तो बाद नेट का रौला वैसे ही मुक जाता है। ये तो इन्होंने सोचा ही नहीं था कि कितनी बड़ी गलती हुई है बगदाशी वालों से कि उन्होंने यूट्यूब बनाई है, और अजमेशी वाले उससे बड़ी गलती कर गए कि कैमरा बना के आपको दे गए। और बरेली शरीफ और देवबंद ने मिलकर जो इंटरनेट का कनेक्शन लॉन्च किया दुनिया में टेक्नोलॉजी ये आम की, इसकी वजह से इनके फिरकों को कितना नुकसान हुआ है, वरना इन्होंने ये होने देना था? नेवर। मैं तो मौलवियों को मशवरा दूंगा, वो पुराने फतवे वापस टूट जाओ कि तस्वीर बनाना हराम है। थोड़े फिरके अगर बच सकते हैं इसी सूरत को जी, कैमरा देखना हराम, कैमरे के पास से गुजरना हराम। हाँ, किसी के मोबाइल में कोई क्लिप आ जाए तो दूर से उस मोबाइल को देखना भी हराम। तो फिरके बजे जाए, वरना मैं ये तोड़ा कोई बाबा छड़ना बिल्कुल। जिसने मेरे नबी के साथ गद्दारी की है, खत्म नबूवत की काज को नुकसान पहुंचाया है, एक एक करके सारे लम्मा पाना है। बिल्कुल, हमारा तो एक नारा ही तुम्हें ले डूबा है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं।
तो उसको सुनने वाले अगर बैठे हैं तो आपको गैरत करनी चाहिए, और अगर कोई नहीं तो आप सबको उनको समझाना चाहिए, आपके फॉलोअरों में कोई अगर है बंदा तो। सारे ये मिल के कह रहे होते हैं इंजीनियर को ना सुनो। क्यों कह रहे होते हैं भाई? इतना डर आपको क्या लग गया? हमने कभी कहा किसी को ना सुनो? मुझे ये यकीन होता है कि जब आप किसी और को सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हम जो इनके बारे में क्लेम करते हैं ना कि पूरे जी ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੈਨਾਂ ਰੋਸ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਆਖੇ ਛੋਕਰਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਯਹੂਦ ਨੇ ਕਹਾ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਆਖੇ ਛੋਕਰਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਤਾ? कितने जाहिल हैं ये तो आप बात कर सकते हैं कि बताओ किधर लिखा हुआ है, लेकिन गुस्ताखी कहां से हुई? गुस्ताखी तब होगी जब मैं कहूं बकौल इनके। ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸਨ। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਲੱਥਣੀ थी ਉਹਦੀ ਵੀ है। समझ आ रही ना? ਇਹਦਾ मतलब क्या भाई? गुसल तो देना ही है ना। मौलवी जितनी मोटी गाल काट सकता है ना, आम आदमी सोच भी नहीं सकता। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਹਜ਼ੀਬ ਹੈ। ਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? बकवास बंद करा, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी नहीं तैसी। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? तो इसका मतलब है दुश्मनी वलियों से है। इधर आओ भाई, तो असल मसला दसने की है ऐ वह कहानी। मेरे मुतालिक उन्होंने कहा कि चूंकि इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों के बारे में ऐसी बात करता है तो हम भी ऐसी जुबान इस्तेमाल करेंगे। और उसने एक झूठ मेरे ऊपर बांधा। उसने कहा जी इंजीनियर साहब कहते हैं मैंने इनके बुजुर्गों की शलवार उतार दी है। हालांकि ये बात ऐसे नहीं हुई थी, ये बात कुछ और थी। मैं कुरान और सुन्नत के दलाइल को सामने रखते हुए ये बात कर रहा था कि जिन बुजुर्ग बाबों के बारे में तुम्हारा ये अकीदा है कि वो मर के भी नहीं मरते, तो भाई जब ये फौत होते हैं तो इनकी शलवार कमीज उतार के इन्हें गुस्ल क्यों देते हो? जिंदा आदमी तो अपनी शलवार नहीं उतारने देता। किसी जिंदा आदमी के आप शलवार को हाथ डाल सकते हैं? अगर ये जिंदा है तो इनको एक कमरे में बंद कर दें और कहेंगे जी हज़रत खुद ही गुस्ल कर लो, नहीं जैसी तो आड़ी तमील आवांगे फिर। और कहते हैं ये दीन का मजाक उड़ा। वो दीन का मजाक नहीं है भाई, ये रियलिटी है। आप फौत होंगे, मैं मरूंगा, हम सबके कपड़े उतरेंगे, लेकिन तुम्हारा बुजुर्गों के बारे में दावा है कि ये मरते नहीं है। और फिर उस पर मैंने जुमला बोला था कि देखो हमने उस शख्स को अपना इमाम माना है जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जब दुनिया से तशरीफ ले गए आखिरत की जिंदगी में, उनके कपड़े नहीं उतरे। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है सहाबा इकराम पर ऊंग की कैफियत तारी हुई, और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। उस ऊंग की हालत में सहाबा इकराम को यह इशारा दिया गया कि नबी इस्लाम को उनके कपड़ों समेत गुस्ल दिया जाए, क्योंकि सहाबा इकराम इसमें रिलेक्टेड थे कि हम आपके कपड़े उतारें या कपड़ों समेत गुस्ल दें। तो अल्लाह ताला ने यह गैबी खबर दी ख्वाब के जरिए। यह कश्फ इल्हाम नहीं था, ख्वाब का सिलसिला क़यामत तक जारी है, बशर्ते कि आपके अपने फिरके का हो। तो चूंकि सहाबा इकराम हमारे ग्रोह से ताल्लुक रखते थे, हम उनके ख्वाब को सही मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर नबी इस्लाम को कपड़ों समेत गुस्ल देकर दफन किया गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया। तो ये इस बात की दलील है कि जो नबी इस्लाम को फजीलत हासिल है वो तुम्हारे किसी बाबे बुजुर्ग इमाम को हासिल नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। इसने पकड़ के इसे तोड़ मोड़ के इस तरीके से बयान किया। और ये लोग उन बुजुर्गों के मानने वाले हैं कि जिनकी जुबान इंतहाई गलीज थी। इनका आला हजरत अहमद बरेलवी, उसने फतावा रजविया में लिखा है कि वहाबियों का खुदा चोर है। हां, नाऊद बिल्लाह। वहाबियों का खुदा बदकारी करता है, वहाबियों का खुदा शराबी है। हर वो गंदी गाली जो किसी भी शख्स को हमारे मुआशरे में दी जाती है, उन्होंने दे के कहा कि वहाबियों का खुदा तो ये है। पहले आप कुछ कह रहे थे, ਇਹਦਾ मतलब ये है कि तुसी ये माना भी ये इस्लाम है, ये तमीज है, ये तहजीब है। और खुद इनके आला हज़रत डायरेक्ट गालियां दे रहे हैं वहाबियों के खुदा को। ये हमें कहेंगे कि जी इंजीनियर साहब की जुबान ऐसी है। मेरा यह दावा है कि इस प्लेनेट अर्थ पे इख्तलाफी मौज़ूआत के ऊपर जितने भी लोग बोल रहे हैं, चस्का लेने के लिए नहीं, लोगों की इस्लाह के लिए, मुझसे ज्यादा सॉफ्ट जुबान किसी की नहीं है। अगर है तो बंदा लेके आए। इख्तलाफी मौज़ूआत के ऊपर बोला था ना तुम्हारा बाबा खादिम रिजवी, जिसका ये बड़ा मानने वाला है, इस नंबर अब्बास कादरी भी। अजान के बारे में उसने क्या कहा? छड़ दो वहाबियां दी अजान है, इधर के एहतराम, यानी वहाबियों की अजान का क्या एहतराम? इधर सूरा दे सूर ने ओ भाबियां दी अजान ए दा गड़ा दब ए दा सूर